बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अरसे बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लाइफ हैज़ बीन सो मच बिज़ी एंड बिल्कुल वो रोलर कोस्टर, सुना था कि रोलर कोस्टर की तरह होती है, बट बहुत सारा कुछ इस तरह से हो रहा था हमारे साथ। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। बस सुबह सुबह का टाइम था, आयरा को स्कूल ड्रॉप करना था। काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे भी कंप्लेन कर रहे थे बिकॉज़ रेस्टोरेंट्स में हम दोनों बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, तो बच्चों को भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। नो डाउट बच्चे बड़े हैं, बट आई थिंक बच्चों को हर एज ग्रुप में अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एंड दैट्स ट्रू। बस आज प्लान किया था कि ख़ुद अपने बेटी को छोड़ूंगी स्कूल। आयरा को स्कूल छोड़ने के साथ साथ में सारा दिन का प्लान करी थी, किस तरीके से प्लान को करना है, एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है। इसमें एक गुड पार्ट ये था कि जो सैटरडे संडे है वो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम अपना रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से जल्दी से ड्रॉप करके रेस्टोरेंट आई, तो याद आया कि आप लोगों को अभी तक रेस्टोरेंट नहीं दिखाया। अब रेस्टोरेंट कंप्लीट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस है, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इनाग्रेशन प्लेट कैसी है। जी, द ग्लास गार्डन रेस्टोरेंट, इट इज़ इनाग्रेटेड बाय मेजर जनरल मोहम्मद इम्तिनान बाबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अगेन। ये वाला जो सीन होता है ना, ये बहुत मज़े का होता है। इसके ऊपर तो वो मुझे बचपन की याद आ जाती, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। छोटे थे तो बड़े शौक से उसके ड्रामे देखते होते थे वो वाला, और मामू के घर जाके देखते थे क्योंकि हमारे घर में केबल नहीं लगी हुई थी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। वो जो मेमोरीज़ में होता है ना, हमेशा वो याद रहता है। चले बातें होती रहेंगी, साथ साथ जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट का टूर करवाती हूँ। ये रेस्टोरेंट का हमारा कॉफ़ी लाउंज है। कॉफ़ी लाउंज, ऊप्स सॉरी अबाउट द वर्ड्स। जी, ये हमारा बहुत बड़ा सारा सोफ़ा है जिस पे हमारी बहुत अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है। सिटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सिटिंग हमारे कंप्लीट रेस्टोरेंट की अराउंड 250% की है। ये हमारा कॉफ़ी लाउंज है एंड दिस इज़ द कॉफ़ी बार। इसके ऊपर ये शैंडलियर्स आप लोगों के सामने परचेज़ किए गए हैं। पीछे ये सारी ग्लास की पूरा आर्टवर्क हुआ हुआ है, उसके ऊपर ग्लास है। ये बॉटल्स कॉफ़ी की हैं, कॉफ़ी के सिरप्स हैं और प्योरीज हैं। दिस इज़ द कॉफ़ी मशीन। इसकी भी आई गेस मैंने हम लोगों ने जब वीडियो ली थी, ये ली थी कॉफ़ी मशीन, तो वीडियो बनाई थी। डिस्प्ले बार्स, मेरे डिस्प्ले चियर्स दोनों अनफॉर्चुनेटली ख़राब हैं, इस वजह से इसमें डिस्प्ले में कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो दोनों खाली हैं। दैन ये हमारी बार स्टूल्स हैं, फर्नीचर आप देख सकते हैं। ये सब कुछ आपके सामने लिया हुआ है। आई थिंक सो आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये देखने में, आप लोगों को उन चीज़ों को सबको कोरिलेट कर रहे होंगे। हाँ जी, और ये सामने हमारा बिल्कुल रीडिंग नूक है। रीडिंग नूक में आपको हर तरह की बुक्स नज़र आएंगी, फ्रॉम फिक्शंस टू टीनेजर्स। अब इसके अंदर आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक देख लें, जो कि मैंने शायद कभी भी नहीं पढ़ी। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। बच्चों के लिए मैंने जो टेबल मैथ्स बनवाए थे, उनकी बैक साइड पे ड्राइंग्स के लिए था और ज़िगज़ैग था, तो ये इसलिए मैंने कलर पेंसिल्स रखे हुए हैं। इसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते हैं जो उर्दू बुक्स भी पढ़ते हैं, और स्पेशली एक अंकल जी हैं, वो आते हैं, एक बुक लेके जाते हैं और आफ्टर 3 डेज़ वो मुझे बुक रिटर्न करने आते हैं, दोबारा आते हैं। ही यूज़ टू टेक अ पिज़्ज़ा एंड देन वो पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। फिर वो कोई और बुक 2-3 बुक्स सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से एक बुक चूज़ करते हैं और वो अपने घर ले जाते हैं रीड करने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि चलें इस तरह से एटलीस्ट हम लोग भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन रहे हैं किसी के लिए। लाइक वंस मेरे साथ क्या हुआ कि एक मेडिकल स्टूडेंट की एक बच्ची आई और उसने मेरी बुक्स में से ना उसने गाइटन उठाई और उसने गाइटन पढ़ी। नो डाउट वो गाइटन बहुत पुराने एडिशन की थी, बट शी टोल्ड मी कि ये ना डॉक्टर आबिया, ये मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैं हॉस्टल में आई हुई हूँ। हॉस्टल से आई थी वो बेसिकली अपने घर, तो वो अपनी गाइटन नहीं लेके आई थी, तो मैं इसको जाते हुए रिटर्न कर दूँगी आफ्टर 4 डेज़ ना। तो आई सेड इट्स टोटली ओके। तो उसने वो 4 to 5 डेज़ के बाद उसने मुझे वो बुक रिटर्न कर दी, वो वापस अपने हॉस्टल चली गई। तो ये मतलब एक मज़े की बड़े गिव एंड टेक वाली बड़ी अच्छी सी चीज़ है, एक हेल्दी एक एक्टिविटी भी हो रही है हमारे साथ साथ। अच्छा, ये हमारा कॉफ़ी लाउंज से हम एग्जिट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिकली रिसेप्शन है। अब शैंडलियर आप देख सकते हैं, सुबह का टाइम था इसलिए हम लोगों ने शैंडलियर ऑन नहीं किया हुआ था, और हीट यहाँ पे बहुत होती है क्योंकि इसका सारे चारों तरफ मुझे लगता है ग्लास है। अच्छा, ये बेसिकली हमारा इवेंट हॉल है। इवेंट हॉल में हम छोटी छोटी सी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी तक इसमें मैंने 2 बर्थडे पार्टीज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी अकीका सेरेमनी, मेरी नहीं मतलब किसी गेस्ट ने अकीका सेरेमनी करवाई थी, और यहाँ पे एक वलीमा भी सेलिब्रेट हो चुका है। ये हेलो फ्रॉम माय साइड अगेन। और ये बहुत खूबसूरत लाउंज है बेसिकली, और ये मतलब ये कि आई कैन से एग्जैक्टली कि विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का इफ़ेक्ट आएगा इसके ऊपर। अभी ऑब्वियसली समर का वेदर है तो इसलिए वो ग्लास की वजह से ज़्यादा हीट लगती है, बट विंटर्स में आई एम अमेज्ड कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा।
अच्छा जी, यहाँ से अगर हम वापस आते हैं बाहर की तरफ, ये हमारी मेन लॉबी है और ये हमारा हाई टी प्लेटर है जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है फ्रॉम 5 to 7 PM 2% के लिए बेसिकली, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना फुलफिलिंग है कि ये 3% ईजीली ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके अगर राइट साइड पे हम देखें तो हमें एक एलिवेटर नज़र आता है। इट इज़ 2% एलिवेटर एंड द स्टोर रूम। और उसके बाद ये हमारा टेरेस विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। इसमें एम्बियंस बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का प्यारा है। अभी हमने उसको चिक्स से कवर किया हुआ है बिकॉज सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और ग्लास विंडोज ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, तो गर्मी का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा क्लीनिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने उस पर कूलिंग इफेक्ट के लिए मिस्ट फ़ैन वगैरह वैसे रखे हुए क्योंकि कस्टमर्स बहुत लाइक करते हैं टेरेस पे बैठना। उसके बाद अगर हम डाउनस्टेयर्स आते हैं तो ये डाउनस्टेयर्स में भी क्लीनिंग हो रही थी सारी। ये हमारे पास मेन किचन का डोर है एंड देन अगेन द एलिवेटर डोर। फिर उसके बाद में हमारा नीचे का बुफे लाउंज आ जाता है जो बेसिकली बुफे लाउंज है। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ मोर देन 52%। और ये अगेन आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सारा सोफ़ा है जिसके ऊपर अराउंड कोई 16% ईजीली आ सकते हैं। 16 तो नहीं, मुझे लगता है 20 भी ईजीली आ सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट काउंटर है, ये भी हमारा यूटिलाइज हो सकता है। ग्रीनरी, एवरीथिंग, एवरी डिटेल आप देख सकते हैं, आपके सामने ली हुई है और इस पर कितनी मेहनत की है और हमने कितने प्यार से बनाया। मतलब दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ रेस्टोरेंट, इट्स लाइक आवर बेबी। अच्छा जी, ये वाला पार्ट है ना, ये दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट व्यू। इतना प्यारा लगता है ना यहाँ से कंप्लीट ये वाला एंगल, बिकॉज यहाँ पे ना कंप्लीट आपको स्टेडियम की भी लुक आ रही होती है और सारी ये कंप्लीट है। बेसिकली जो बुफे लाउंजेस होते हैं वहाँ पे सारा इसकी शेल्फ्स के ऊपर सारी डिशेस वगैरह लग जाती हैं, तो ये कंप्लीट उसी पैटर्न से बना हुआ था। बुफे लाउंज में भी काफ़ी ज़्यादा मेरी गैदरिंग्स हो चुकी हैं, हाइटीज़ वगैरह फीमेल्स की। गुड पार्ट ये कि अस्करी में माशाल्लाह लेडीज़ की गैदरिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ऑफिस है, एक पेस्ट्री रूम है और एक हमारा स्टोरेज रूम है। ये हमारा कंप्लीट नीचे का लाउंज आ गया। यहाँ से अगर हम आउटसाइड पे देखें तो ये भी एक फाउंटेन वॉल है और उसके बाद ये सेक्टर सी से एंट्रेंस डायरेक्टली नीचे आने के लिए ये स्टेयर्स हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज इट वॉज लाइट थोड़ा बहुत मैसी था, तो इसलिए बस दूर दूर से दिखाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम फ्रंट से एग्ज़िट लें तो यहाँ पे ये सोराब पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे थे। ये हमारे बेसिकली पैटियो वाली साइड आ जाती है। यहाँ पे भी बहुत प्यारी पिक्चर्स आती हैं। यहाँ पे बर्थडे की रिजर्वेशन भी मेरी हुई हुई है। और अगेन ये ब्रिज भी बेसिकली हम लोगों ने ही बनाया था। बाकी फाउंटेन्स का भी व्यू आपने वीडियोस में अक्सर देखा होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। रेस्टोरेंट के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।